Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is adverbs. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि adverbs क्या होते हैं. Adverb की definition हमने डिस्कस करी थी, यहाँ पे examples हमने डिस्कस करे थे. An adverb is a verb which modifies, किसको modify करता है, explain करता है, describe करता है, verb को, adjective को and another एडवर्ब इन अ सेंटेंस. अगर किसी भी सेंटेंस में दो एडवर्ब होते हैं तो उसे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है और एक्सप्लेन करता है. क्लियर? यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा था बच्चों, गर्ल रन्स क्विकली. तो रन्स क्या है आपका वर्ब, और कैसे फाइंड आउट करना है आपको. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ लिए हैं, नाउन पढ़ लिया हमने, प्रोनाउन पढ़ लिया है, एडजेक्टिव एंड वर्ब. कैसे आपको फाइंड आउट करना, अगर ये आप सेंटेंस में फाइंड आउट कर लेंगे तो एडवर्ब अपने आप जो है आपको पता चल जाएगा कि विच वन इज एडवर्ब इन अ सेंटेंस. क्लियर? तो यहाँ पे रन्स क्या है बच्चों, वर्ब. गर्ल क्या है आपका, नाउन. क्लियर? तो रन्स को कौन कर रहा है कि कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, तो एडवर्ब क्या हो गया आपका, क्विकली. सिमिलरली दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो. स्वीट इज योर एडजेक्टिव, क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रहा है, मैंगो की बता रहा है. तो स्वीट को कौन मॉडिफाई कर रहा है कि बहुत ज्यादा है मीठा. वेरी, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब. पीटर रीड्स क्वाइट क्लियरली, तो यहाँ पे क्या है, रीड क्या है आपका वर्ब. वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, क्वाइट क्लियरली. और क्लियरली को कौन मॉडिफाई कर रहा है, क्वाइट. तो पीटर रीड्स क्वाइट क्लियरली, इट मींस एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट में हमने पढ़ा था बच्चों, डेफिनेशन क्या है, डिटेल में पढ़ा था. विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हमने आपको बताया था कि किस तरह से. यहाँ पे क्या है बच्चों, अली वॉक्ड क्विकली, ही वॉक स्लोली. तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. इन द नेक्स्ट टू सेंटेंस, ही इज वेरी गुड, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. क्लियर? आई राइट वेरी केयरफुली, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, केयरफुली एडवर्ब है. द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, वेरी इज योर एडवर्ब विच मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब दैट इज योर फास्ट. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने. अगर आप लोगों के कहीं पे समझ में नहीं आया या कोई डाउट भी है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं. अब हम वन बाय वन एक एक को करेंगे. Adverb of manner and quality, adverb of place, adverb of time, adverb of quantity, adverb of number and frequency, adverb of affirmative negation or interrogative adverb, and next is your relative adverbs. Total is your 8. Clear? तो one by one हम इसको करेंगे. फर्स्ट वन क्या है बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी. जिससे हमें पता चलता है उसका क्वालिटी क्या है. ब्रेव है, बैड है, गुड है, राइट. तो अगर हम बैड बोलेंगे, गुड बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो एडजेक्टिव. बैडली, ब्यूटीफुली, साउंडली, ब्रेवली, ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी. दे फॉट ब्रेवली. और हम बोलेंगे बच्चों, दे आर ब्रेव सोल्जर्स, तो क्या हो जाएगा, ब्रेव आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और सोल्जर आपका क्या हो जाएगा, नाउन. डिफरेंस देखें बच्चों. अभी हम यहाँ क्या कह रहे हैं, दे फॉट ब्रेवली, कि वो बहादुरी से लड़े. तो ब्रेवली क्या है, क्वालिटी बता रहा है किसकी, वर्ब की बता रहा है. फॉट की वो किस तरह से लड़ाई करी उन्होंने, ब्रेवली करी, राइट. बट अगर मैं बोलूंगी कि दे आर ब्रेव सोल्जर्स, तो हम सोल्जर नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को. ब्रेव, तो ब्रेव क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव. क्लियर? दे फॉट ब्रेवली, तो यहाँ पे फॉट क्या है बच्चों आपका, वर्ब, और ब्रेवली क्या हो गया आपका, एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. सिमिलरली शी डैमेज्ड हर कार. कार क्या है आपका, नाउन है, गुड है, राइट. बैडली, बुरी तरह से उसने उसकी कार को डैमेज किया. क्लियर? हर कार, शी डैमेज्ड हर कार बैडली. तो वर्ब है डैमेज्ड, कर दिया उसकी कार को बैडली, वर्ब को कर रहा है. शी स्लीप साउंडली, स्लीप क्या है आपका,
वर्ब। दिस आर्टिकल इज रिटन ब्यूटीफुली, रिटन क्या है आपका? वर्ब। तो हमने यहाँ देखा बच्चों कि अगर हम बोलेंगे शी इज क्विक, तो क्विक क्या है आपका? क्योंकि क्वालिटी बता रहा है कि वो जो है बहुत क्विक है, राइट? तो क्विक इज योर एडजेक्टिव। अगर मैं बोलूंगी क्विकली तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो आपका एडवर्ब। शी वॉक्स अवे क्विकली, तो क्विक और क्विकली में आपको डिफरेंस पता चल रहा है बच्चों। क्विक है आपका एडजेक्टिव, बट क्विकली क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? वॉक की बता रहा है, वर्ब की बता रहा है कि कैसे चलती है वो। शी वॉक्स अवे क्विकली। तो इज इट क्लियर बच्चों? बैड बैडली, साउंड साउंडली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली। अगर मैं बोलूंगी दिस आर्टिकल इज ब्यूटीफुल या दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो मैं उस लड़की की क्वालिटी बता रही हूँ। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? दिस आर्टिकल इज रिटन ब्यूटीफुली, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं कि बहुत खूबसूरती से इसको लिखा है। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंस आपको इसीलिए बताया है, ब्रेव ब्रेवली, बैड बैडली, साउंड साउंडली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली। क्लियर? तो इस तरह से एलवाई लगा के आपके क्या बन गए? एडवर्ब। क्लियर? बेस फॉर्म में एलवाई लगा के क्या बन गया आपके? एडवर्ब। ब्रेवली ब्रेव ब्रेवली, बैड बैडली, साउंड साउंडली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली। तो फ्रॉम दिस सेंटेंस इट इज क्लियर दैट कि शी इज क्विक। तो यहाँ पे क्वालिटी किसकी बता रहे हैं? नाउन की बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव है। शी वॉक्स अवे क्विकली, तो क्विकली क्या हो गया आपका? स्लो स्लोली। शी वॉक्स अवे स्लोली या शी वॉक्स स्लोली, तो यहाँ पे वर्ब की बता रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज योर एडवर्ब। तो ये क्या है आपका? एडवर्ब। तो ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्विक और क्विकली, बैड बैडली, साउंड साउंडली, स्लो स्लोली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। पीसफुली, क्विकली, सर्टेनली, ये सारी क्या है? मैनर और क्वालिटी बता रहे हैं उसकी। लाउडली, वेल, केयरफुली, ग्लैडली, so thus badly, fast. Clear? So all these words are your adverb of manner and quality, right? Bad badly. Next is your adverb of place. अगर हम किसी की क्वालिटी को बता रहे हैं, उसका मैनर बता रहे हैं, कैसे चलता है, कैसे दौड़ता है, या उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, ब्रेव है, ये क्या बता रहे हैं हम? क्वालिटी। क्लियर? तो उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जगह की बात करते हैं हम। एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू शो प्लेस वेयर एन एक्शन टुक प्लेस, जहां पे कोई भी एक्शन को हम जो है करते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। पहला वाला क्या था बच्चों? एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू शो हाउ और इन व्हाट मैनर एन इवेंट टेक प्लेस। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं बच्चों? दैट आर यूज्ड टू शो प्लेस वेयर एन एक्शन टुक प्लेस, यहाँ पे कोई आपने एक्शन किया है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हम जगह की बात करें कि भगवान कहाँ मिलता है? सारी जगह प्रेजेंट रहता है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इज क्या है आपका बच्चों? वर्ब। एवरीवेयर क्या हो गया? प्लेस। तो दिस इज कॉल्ड योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। यू मे कम फॉरवर्ड। अगर हम आपको कह रहे हैं कि आप आगे आ सकते हो, यू मे कम फॉरवर्ड, तो कम क्या हो गया आपका? वर्ब। फॉरवर्ड क्या हो गया आपका? एडवर्ब। क्यों हो गया एडवर्ब? क्योंकि वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? कम को, और कम इज योर वर्ब। क्लियर? सिमिलरली द एयरक्राफ्ट लैंडेड नियर द banyan tree। अब नियर, क्योंकि ये भी प्लेस बता रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है दैट लैंडेड नियर द banyan tree के पास। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं? वो प्लेस बता रहे हैं। एवरीवेयर, फॉरवर्ड, नियर। क्लियर? तो लैंडेड क्या है आपका? वर्ब। ही वॉज सिटिंग हियर, वो यहाँ पे क्या है? बैठ रहा था। तो सिटिंग वर्ब हो गया, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हियर क्या हो गया? प्लेस हो गई। तो इज, कम, लैंडेड, सिटिंग क्या है बच्चों? ये आपके वर्ब हैं।
Is it clear? Or everywhere, forward, near, here, all these words are your adverb. क्यों है adverb? क्योंकि ये हमें किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं. तो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस. क्या है बच्चों? ये आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस. इज इट क्लियर? अगर मैं आपको कह रही हूं प्लीज कम हियर, तो कम क्या है आपका? वर्ब. हियर या गो देयर, तो देयर क्या हो गया आपका? एडवर्ब. गो क्या हो गया आपका? वर्ब. क्लियर? तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है? प्लेस पता चल रहा है. एवरीवेयर, फॉरवर्ड, नियर, फार, हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, all these words are below, down, above. All these words are your adverb of place. अगर हम क्वालिटी बताते हैं, badly, bravely, beautifully, carefully, gladly, certainly, so all these words are your adverb of manner and quality. Is it clear? Far, near, pass. फिर ये बोल रहे हैं near the banyan tree, landed near the banyan tree, तो क्या हो जाएगा आपका? Adverb. क्योंकि हम क्या बता रहे हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस. और कौन सा होगा बच्चों एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस. अगर हम बोलेंगे ब्यूटीफुली या बैडली बोलेंगे या सर्टेनली यूज करेंगे, वो क्या होंगे बच्चों? एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी. Few examples are here: near, far, away, anywhere, here, there, somewhere, nowhere, forward, backward, in, up, out, down, below, above, inside, outside, within, without, everywhere. जो वर्ड हमें प्लेस बताते हैं, जगह के बारे में बताते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस. बट किसको मॉडिफाई करेंगे? वो इधर वर्ब को और एडजेक्टिव को, या फिर दो एडवर्ब होते हैं तो उनको मॉडिफाई करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस हैं किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं. कौन? एवरीवेयर, फॉरवर्ड, नियर, हियर, ऑल दीज वर्ड्स. क्लियर? नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम. अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? यहाँ पे भी हमने देखा फॉट क्या है आपका? वर्ब है. ब्रेवली, तो यहाँ पे भी क्या है? वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम. अब टाइम सबको पता है. टुमारो, टुडे, यस्टरडे, नाउ, आफ्टर. क्लियर? टुनाइट, टुडे, ऑल दिस वर्ड्स आर योर. क्योंकि हमें टाइम बता रहे हैं, समय बता रहे हैं. जैसे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? जगह, एडवर्ब ऑफ प्लेस. सिमिलरली एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स व्हिच आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट टाइम, जिससे हमें किसका पता चलता है? टाइम के बारे में पता चलता है. रिफ्लेक्ट टाइम, that is called your adverbs of time. For example, I will come tomorrow. come क्या है आपका? verb. Tomorrow, I will come tomorrow. तो हम समय बता रहे हैं, टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. tomorrow कि मैं कल आऊंगा. मोहन arrived late. मोहन कैसे पहुंचा? लेट पहुंचा, देरी से पहुंचा. तो समय बता रहा है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जल्दी आया है या लेट आया है या कल आएगा या जो है परसों आएगा, डे आफ्टर टुमारो आएगा. तो हमें क्या बता रहा है? समय बता रहा है. ही सॉ मी यस्टरडे या आई मेट हिम यस्टरडे. तो क्या बता रहा है? समय बता रहा है. रिफ्लेक्ट्स द टाइम. आई वेंट देयर अर्ली, कि मैं वहां कब गया? जल्दी. तो यहाँ पे क्या है? सारे हमारे ये क्या है बच्चों? वर्ब हैं. और वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? टुमारो, लेट, यस्टरडे, अर्ली. किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? वर्ब को बता रहे हैं कि वो जल्दी आया, देर से आया, कल आएगा, परसों आएगा. तो क्या बता रहे हैं? रिफ्लेक्ट द टाइम. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब. कौन कर रहा है? एडवर्ब.
क्लियर? तो वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब। क्लियर? सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है, वर्ब फाइंड आउट करना है, फिर देखना है कि आपको कौन सा वर्ड जो है हमें टाइम बता रहा है, या कौन सा वर्ड हमें प्लेस बता रहा है, या कौन सा टाइम हमें क्वालिटी और मैनर बता रहा है। और इस सेंस से आप जो है इजीली यू कैन फाइंड आउट द एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एगो, आफ्टर, ऑलरेडी, late, afterward, early, immediately, now, soon, then, shortly, quickly, recently, today, tonight, tomorrow, yesterday. Clear? So all these words are your adverbs of time. Time बता रहा है हमें, समय बता रहा है कि वो जल्दी आया, देर से आया, कल आएगा, परसों आएगा। जगह बताएगा, here, there, near, below, above, outside, inside. Place बता रहा है, bravely, badly, soundly, beautifully, certainly, gladly. क्या बता रहे हैं हमें? क्वालिटी बता रहे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी। क्लियर? एडवर्ब ऑफ प्लेस, चाहे पास में है, चाहे दूर है, चाहे बिलो है, चाहे विद इन है, चाहे विदाउट है, एवरीवेयर है। जैसे हमने पढ़ा गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, या गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह। जगह बता रहे हैं कि चारों तरफ है, एवरीवेयर। तो सारे वर्ड्स क्या हैं आपके? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमने अभी कितने पढ़े बच्चों? एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं बच्चों, इनको नोट डाउन करें और लर्न कर लें तो थोड़ा सा आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि एंगर क्या होता है बच्चों। एंग्रीली अगर बन गया इसका तो क्या हो गया ये? एडवर्ब। ब्रेव से ब्रेवली, एंगर से एंग्रीली, ब्रेव से ब्रेवली, बिजी से बिजीली, कॉशियस से कॉशियसली, करेजियस से करेजियसली, ग्रीड से ग्रीडीली। राइट? तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं? एडवर्ब। क्लियर बच्चों? तो किस वर्ड से बने हैं? एडजेक्टिव से हमने कैसे बनाए हैं? राइट? ब्रेव, ब्रेवली, एंगर, एंग्रीली। राइट? तो इस तरह से आप लोग लर्न करें कि किस वर्ड से बनाए, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा आपका। तो सेंटेंस अगर आपके पास होगा तो आप जो है उसमें से फाइंड आउट करोगे भाई एडजेक्टिव है तो नाउन और प्रोनाउन को वो मॉडिफाई करेगा। अगर एडवर्ब है तो वर्ब को, एडजेक्टिव को, और किसको करेगा? एडवर्ब को ही मॉडिफाई करेगा, नाउन और प्रोनाउन को नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो ये अगर आप माइंड में थोड़ा सा आप रखेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड आउट एडवर्ब इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट is क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब दैट आर यूज्ड टू शो हाउ मच, कितना है। राइट? he was too careless। हम उसकी किसकी क्वालिटी को बता रहे हैं बच्चों? किसकी बता रहे हैं? ही, वह बहुत क्या है? केयरलेस है। तो यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव बच्चों? क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को कर रहा है, ही को। या राम लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? नाउन को मॉडिफाई कर। अब यहाँ पे टू लिख रहे हैं हम, TOO, ही वॉज टू केयरलेस मीन्स बहुत ज्यादा क्या है? केयरलेस है, लापरवाह। तो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे? एडवर्ब, केयरलेस एडजेक्टिव को कर। क्लियर? ये एडजेक्टिव है। शी वॉज वेरी टायर्ड, यहाँ पे भी क्या है कि शी वॉज वेरी टायर्ड। टायर्ड क्या है आपका? वर्ब है। वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी। तो शी वॉज वेरी, तो टू, वेरी, क्वाइट, पार्टली, ऑलमोस्ट, क्या है ये सारे हमारे? ऑलमोस्ट राइट। पका हुआ, तो क्या है ये? एक्शन है।
तो यहाँ पे वर्ब को कौन कर रहा है, ऑलमोस्ट कर रहा है, पार्टली कर रहा है, क्वाइट, वेरी, टू, ऑल दिस वर्ड्स आर योर क्वांटिटी बता रहे हैं हमें किसकी, कि कितना है। क्लियर, एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट क्वांटिटी पता चल रही है कि वो बहुत ज्यादा क्या है, केयरलेस है, बहुत ज्यादा थका हुआ है। ही इज क्वाइट रॉन्ग, यू आर पार्टली राइट, कि तुम जो है थोड़ा सा सही हो, पार्टली राइट। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइट, राइट, कि जो मैंगो है ऑलमोस्ट जो है क्या है, पूरा पका हुआ है, राइट। तो ये सारे वर्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। Adverb of quantity. Examples: partly, fully, wholly, right? Pretty, as, almost, very, more, much, so, enough, any. तो very भी क्या है हमारा, adverb of quantity. None, two, rather, little, quite, wholly, पूरा, perfectly. All these words हमें क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे बट हमें बता रहे हैं पूरा है, थोड़ा है, सफिशिएंट है, इनफ है, राइट, लिटिल है, थोड़ा है। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड योर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। जब हम बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी या नंबर बताते हैं, adverbs that are used to show how often an event takes place. In many sentences we see words like, कई बार हम सेंटेंस में देखते हैं once, twice, thrice. Clear? These types of words are termed adverb of number and frequency and explain the number of times a particular action has occurred. For example, I go to the cinema twice a week. कितनी बारी जाते हैं हम, twice a week. The postman called once, एक बार. We always try, हम हमेशा. She seldom dances. तो seldom, always क्या हैं आपके, twice, once, thrice, always, seldom, सारे वर्ड्स क्या है आपके, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। क्या बताते हैं ये, नंबर ऑफ टाइम्स a particular action takes place. क्लियर? तो एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया और फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि हमेशा या सेल्डम डांसेस, शी सेल्डम डांसेस। फॉर एग्जांपल, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, अगेन, ऑलवेज, सेल्डम, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ये क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर। फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, ऑलवेज है, सेल्डम डांसेस, तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। अगर हम क्वांटिटी बताएंगे तो पूरा है, थोड़ा है, लिटिल है, ऑलमोस्ट है, वेरी, टू, ऑल दिस वर्ड्स आर योर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्लियर? नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। एफर्मेशन मीन्स पॉजिटिव, नेगेशन मीन्स नेगेटिव. In some sentences there is a sense of complete acceptance or denial. Adverb of affirmation or negation is used for this purpose. For example, surely he will complete the race. अब हम यहाँ पे पूरा पॉजिटिव है, अफर्मेशन है कि हम surely he will complete the race, कि वो complete कर लेगा रेस. The weather will certainly get better. अब हम यहाँ पे श्योरिटी दिखा रहे हैं कि certainly कि वेदर क्या होगा, अच्छा होगा. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल. तो यहाँ पे क्या है, नेगेशन है, नेगेटिव है कि शी डिडंट कम आफ्टर ऑल, कि वो जो है आफ्टर ऑल नहीं आया. क्लियर? तो श्योरली, सर्टेनली, ये नेगेशन है, डिड आपका वर्ब है और किस तरह से हमने यहाँ पे यूज किया है. तो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन. इज इट क्लियर? तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर, डिफरेंट वर्ड्स वी यूज under adverb of quantity, adverb of number and frequency.
adverb of quality and manner, right? Always, adverb of frequency क्या होता है? Always, जैसे अभी मैंने बताया, और always, seldom, often, sometimes, rarely, never, ये क्या है? सारी वर्ड्स हमारे फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। और नंबर है फर्स्ट, ट्वाइस, थ्राइस, thirdly, secondly, firstly, क्या है? ये हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर है। क्लियर? इंट्रोगेटिव, अब वर्ड से आपको पता चला इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो जब हम WH वर्ड्स यूज करते हैं इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एडवर्ब्स दैट शो सेंस ऑफ क्वेश्चन, जहां पे पता चलता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगा रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। व्हेन डू दे विजिट द जू? हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो व्हेन, हाउ, वेयर, ये क्या है? हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। बट जब हम इन वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स की तरह सेंटेंस में, टू क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव ऑफ एडवर्ब्स। दोनों वर्ड्स हैं, व्हेन है, हाउ है, वेयर है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी में भी यूज होते हैं, और बच्चों रिलेटिव एडवर्ब्स में भी यूज होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? व्हेन डू दे विजिट द जू? हाउ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Where, how, when, how much, how far, how long, how many, all these words are your interrogative adverbs. But in the next, in relative adverbs, adverbs that are used to join two sentences or two clauses. Either आप दो sentences को जोड़ रहे हैं या clauses को जोड़ रहे हैं, relation पता चल रहा है, तो relative adverbs कहलाते हैं. This is the way to prepare a chart. This is the place where the king lived. दोनों का कनेक्शन है और दोनों को हमने ज्वाइन करा है with the help of relative, with the help of adverbs. This is the place where the king lived. जहाँ पे कौन रहता है? किंग रहता है। तो प्लेस का और किंग का क्या एक रिलेशन है? रिलेटिव एडवर्ब्स को हमने यहाँ यूज करा। where. This is the way to prepare a chart. Do you know the time when he will come? Why, how, where, when. अगर इसको एज ए क्वेश्चन हम यूज करेंगे तो क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अगर हम इसको टू ज्वाइन टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज करेंगे, देन इट इज कॉल्ड योर रिलेटिव एडवर्ब्स। क्वेश्चन विथ हाउ ऑफन, यूज हाउ ऑफन टू आस्क अबाउट फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन डू यू स्टडी विद अ पार्टनर? I rarely study with a partner. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं विथ हाउ ऑफन, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर? रियरली, सर्टेनली, क्या बता रहे हैं हमें? टाइम बता रहे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था बच्चों, एडवर्ब ऑफ टाइम। रिसेंटली, टुडे, टुमारो, प्लेस के बारे में जो बताएंगे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप लर्न कर लें। क्लियर? तो पहला हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि मैनर और क्वालिटी किसकी बताई है? वर्ब की बताई है। दे फॉट ब्रेवली, शी डैमेज्ड हर कार बैडली, साउंडली, ब्यूटीफुली, किसको कर रहे हैं मॉडिफाई? ये ब्रेवली फॉट वर्ब को। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या देखा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहां पे हमें जगह का पता चल रहा है। एवरीवेयर, फॉरवर्ड, near, here, there, in, out, within, outside, above, below. Similarly, adverbs of time, जिसमें हमें समय का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? Adverbs of time. Clear? नेक्स्ट हमने पढ़ा है बच्चों, यहाँ पे few words are given, और ये सारे वर्ड्स क्या हैं? आपके एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी।
क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, क्वालिटी, एंग्रीली है, ब्रेवली है, तो ऑल दिस वर्ड्स आर योर एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी। तो लर्न करते हैं साइड बाय साइड इन्हें। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से क्वांटिटी का पता चल रहा है हमें, क्लियर। तो यहाँ पे फ्यू वर्ड्स आर गिवन हियर, तो इनको आप जो है लर्न करें। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। नंबर, फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों आपका, ऑलवेज है, यूजुअली है, रियरली हो गया आपका, नेवर हो गया। तो ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम बोलेंगे फर्स्टली, थर्डली, ट्वाइस, वंस, ये क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर, क्लियर। Similarly, adverb of affirmation, positive और negative, surely, certainly, not, positive बता रहे हो या negative। तो जैसा साउंड आ रहा है सेंटेंस में वैसे ही जो मीनिंग निकल रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। इंट्रोगेटिव में भी हम WH वर्ड्स यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए, देन इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स, जब हम दो सेंटेंसेस को या टू फ्रेजेस या क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, देन वी यूज रिलेटिव एडवर्ब्स, क्लियर। यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरह से, हाउ ऑफन डू यू स्टडी विद अ पार्टनर, आई रियरली स्टडी विद अ पार्टनर। तो ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज इट क्लियर। तो ये 8 हमारे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब्स हैं, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक सेंटेंस में कहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव को बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव को बता रहा है और कहाँ पे एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। लुक एट दीज सेंटेंसेस। लता सिंग्स वेरी स्वीटली, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लता सिंग्स वेरी स्वीटली। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंग्स क्या है आपका वर्ब, बट आगे क्या लिखा हुआ, सिंग्स स्वीटली, स्वीटली अब का एडवर्ब हो गया, अब बहुत मीठा हो गया, तो क्या हो गया बच्चों, वेरी स्वीटली। तो वेरी भी आपका एडवर्ब है और स्वीटली भी आपका एडवर्ब है, क्लियर। तो एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्लियर, उसके मीनिंग को और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। अगर सिंपल लिखते हैं लता सिंह स्वीटली, तो इट मीन्स इन अ सेंटेंस देयर इज ओनली वन एडवर्ब, बट यहाँ पे हम स्वीटली को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं, वेरी स्वीटली, इट मीन्स इन अ सेंटेंस देयर आर टू एडवर्ब, दो एडवर्ब है, क्लियर। इन द नेक्स्ट सेंटेंस इट इज वेरी हॉट, हॉट क्या है, इट इज वेरी हॉट टुडे। अब हम जो है बता रहे हैं कि एडजेक्टिव बता रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा क्या है, गर्मी है। तो एडजेक्टिव को कौन बता रहा है, अगर हम बोलते हैं सिंपल इट इज हॉट टुडे, तो एडजेक्टिव को कोई मॉडिफाई नहीं कर रहा है, तो क्या होता है बच्चों, सिंपल एक हमारा एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे हमने लिखा दिया कि इट इज वेरी, हम वेदर के बारे में बता रहे हैं कि आज क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, आपका हॉट, एडजेक्टिव, वेरी स्वीटली, इट मीन्स ये वाला वर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्वीटली को। इन द नेक्स्ट सेंटेंस वेरी हॉट, वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, हॉट को, एडजेक्टिव को, क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में पता चल रहा है बच्चों, हमें वेदर बता रहे हैं कि कैसा है, इट इज वेरी हॉट टुडे। तो एक क्या है हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब किसको बता रहा है हमारा, वेरी क्या है बच्चों, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और स्वीटली क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, क्या बता रहा है हमें, क्वालिटी बता रहा है कि उसका कैसा गाना गाती है, स्वीटली। नेक्स्ट है ही स्पोक लाउडली। अब स्पोक क्या है बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक, ही स्पोक लाउडली, कि वो बहुत जोर जोर से बोला, क्योंकि पास्ट टेंस में, तो ही स्पोक, तो स्पोक क्या है आपका वर्ब, वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, लाउडली। अगर मैं सिंपल बोलती ही स्पोक, वह बोला, तो सिंपल है कि बस बोला है, ये नहीं पता जोर से बोला धीरे बोला, राइट, बट
हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया है, लाउडली, तेजी से। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है बच्चों, किसको एक्सप्लेन कर रहा है, स्पोक को, वर्ब को। तो यहाँ पे स्पोक इज योर वर्ब और लाउडली क्या है बच्चों आपका एडवर्ब। तो यहाँ पे ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, लाउडली एडवर्ब को। तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे बच्चों, स्पोक कौन कर रहा है इसको मॉडिफाई, लाउडली। क्लियर। यू केम लेट, तुम कैसे आए, लेट आए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। तो इससे भी आपको क्लियर हो रहा है कि समय बता रहा है, यू केम लेट, देर से आए। क्लियर। तो केम क्या है आपका वर्ब, लेट क्या हो गया आपका एडवर्ब। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर। शी अटैक्ड हर एनिमी बोल्डली। तो एनिमी यहाँ पे बीच में एक ऑब्जेक्ट है और अटैक्ट क्या है आपका वर्ब है, एक्शन है। अब एक्शन कैसा है, बोल्डली है। तो बोल्डली क्या हो गया, किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एरो से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन किसको मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर। तो ये क्या है, हर एनिमी, शी अटैक। क्योंकि एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, आपको सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हर एनिमी क्या है, ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के लिखते हैं तो शी अटैक बोल्डली, पर किस पे करा है ये जो है डिफाइन नहीं होता। बट यहाँ पे लिखा हर एनिमी की, शी अटैक्ड हर एनिमी बोल्डली। क्लियर। तो attacked is your verb, boldly is your adverb. Similarly, he is too weak. Too weak. Quantity बता रहे हैं, too weak. She is too weak. तो इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ही की प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसा है, कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करके आए, जितने टाइप्स के हमारे एडवर्ब्स होते हैं। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।